नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करूँगी कि आप सारे लोग स्वस्थ हो, सारे लोग खुश हो। तो आज सोमवार है, तो इस सोमवार मैं सुकुमार राय के लिखा हुआ एक कहानी आप लोगों के पास लेके आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। इस कहानी का जो नाम है ना, वो है खुकीर लौड़ाई देखा। तो इसको मैं ट्रांसलेट करना ऐसे कर सकते हैं हम लोग, गुड़िया की लड़ाई देखना। एक दल अंग्रेज एक दल अंग्रेज सेना मैदान के बगल से वो लोग लड़ाई के मैदान की तरफ जा रहे थे। लड़ाई की जो जगह है जहाँ पर लड़ाई हो रहा था वहाँ पर वो लोग जा रहे थे। वही समय उनमें से ही उस बटालियन में एक सेना अचानक से देखा कि उस मैदान के एक किनारे एक छोटी सी गुड़िया सो रही है। तो आसपास तो कोई लोग नहीं थे, कोई नहीं थे, इंसान नहीं थे। और जो भी घर मकान जो भी कुछ था वो कब का, वो युद्ध के कारण जो गोला लग के वो तो टूट गया, पूरा धूल, वो तो पूरा टूट के बिखर चुका है। तो ऐसे जगह में, ऐसे वीराने में ये गुड़िया आई कहाँ से। अब इस गुड़िया की जो उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल होगी। वो तो टुक 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 करके चलता फिरता चल रहा है। और चलते हुए सबके साथ वो बहुत ही मीठे मीठे अपने बोली से 2-4 बातें, वो भी फ्रेंच में, फ़रासी मतलब फ्रेंच में, वो भाषा में वो बोल रही है। अब वो कहाँ से आई वो खुद नहीं बोल पा रही थी। अब सेना लोग तब ठीक किया कि अच्छा ठीक है, इस बच्ची को, गुड़िया को हम अपने साथ ही लेके जाएंगे। फिर बाद में हम थोड़ा सा खोज खबर करके देखेंगे भाई, फिर हम लोग ठीक करेंगे कि क्या करना सही होगा इस गुड़िया के लिए। तो लड़ाई का जो मैदान है ना, तो वहाँ पर ही मिट्टी में वो लोग खाद बोले तो टनल काट के उसी के अंदर सैन्य लोग रहते थे और हमेशा चौकन्ना बैठे रहते थे। तो कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी तो हफ्ता भर एक एक बटालियन को उसी खाद में उन लोगों को रहना पड़ता था। एक्चुअली खाद बोले तो टनल नहीं, ट्रेंच बोलना होगा। तो ट्रेंच के अंदर वो लोग बैठे रहते थे। अब शाम के अंधेरे में वो लोग गुड़िया को लेके धीरे धीरे उस ट्रेंच के अंदर, खाद के अंदर वो लोग घुस गए। अब सामने जार्मान लोगों का जो खाद था, जो ट्रेंच था, वो तो एकदम साफ साफ दिखता था। बीच बीच में उस पार से गोला आता था, कभी कभी 1-2 बंदूक की गोलियां भी सर के बगल से चला जाता था शो करके। लेकिन हमारी गुड़िया रानी को उसमें कुछ कुछ हेलडुल कुछ नहीं होता था। अब सेना लोग उस गुड़िया के लिए, जो बोलो ना, वो खौर बोले तो जो सूखा हुआ ज्वार, बाजरा, गेहूँ या चावल का जो पौधा होता है उससे, और रेत की जो बस्ता होता था ना, बैग, उससे सुंदर सा एक नरम बिछाना बिछो दिए थे। और उसमें ही हमारी गुड़िया निश्चिंत होके सो गई। अब सुबह होते ना होते कमान की लड़ाई शुरू हो गया। पहले तो धीमे धीमे थोड़ा बहुत हो रहा था, फिर बहुत ज़्यादा होने लगा। अब हमारी गुड़िया तो नींद से जाग उठी। पहले पहले कुछ देर तक वो दुम दाम, वो विस्फोट की आवाज़ से शायद वो थोड़ा बहुत घबरा गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लगातार सुनते सुनते उसके अंदर का जो डर है ना, वो अपने से ही गायब हो गया। तो तब वो क्या करने लगा पता है, क्या करने लगी, वो ट्रेंच के अंदर ही घूमना शुरू कर दी और सबके साथ परिचित होने लग गई। फिर जब सबके साथ परिचय हो गया तो भाई बंदूक और दूरबीन से क्यों नहीं, तो हर एक वो अस्त्र शस्त्र सब कुछ वो दिखा के पूछने लगी, ये क्या है, वो क्या है। फिर
एक दिन जाए, 2 दिन जाए, सेना लोग तब भी वहाँ से शिफ्ट नहीं हुए थे। तो 3 दिन के तीसरे दिन में जार्मन लोग खाई के ऊपर, मतलब जो फ्रेंच है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। तो बहुत ज़ोरों का वो आवाज़ हुआ, वो फटा भी। तो बहुत सारे लोग उसके नीचे ज़मीन धंसने के कारण, उस विस्फोट से ज़मीन धंसने के कारण बहुत सारे लोग उसके नीचे अभी आ गए। तो सारे लोग तब जल्दी जल्दी में डर के मारे चिल्ला उठाए, अरे अरे पहले गुड़िया को देख रहे। तो तब वो लोग जब ढूंढ के निकाले तो क्या देख रहे हैं कि हमारे जो गुड़िया है ना, वो उस खाई के एक एक कोने में ये एकदम गुटली मार के मज़े से सो रही है। उसके अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग खाना पीना कर रहे हैं। ऐसे समय में अचानक से एक कोई सेना चीख के बोल उठा, अरे हमारा गुड़िया कहाँ गया, देखो तो उसको। तो सारे लोग ढूंढते ढूंढते एक आश्चर्य वाले एक दृश्य उन लोगों के सामने आया। वो लोग क्या देखते हैं, वो गुड़िया ना जार्मन लोगों के खाई के तरफ खुट 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 करके अपने नन्हे नन्हे पैरों से खुश होके हट के चल के जा रही है। अब जार्मन जो सेना लोग हैं वो लोग भी ताज्जुब हो गए। वो सोचे, फिर थोड़ी देर बाद वो लोग ना बुलाना शुरू कर दिए उस गुड़िया को, और गुड़िया भी खुश होके उनके ट्रेंच में चली गई। और वहाँ से खूब सारे चॉकलेट, खूब सारे लॉजेंस, सारे कुछ लेके एकदम अपने पूरे, क्या बोलूँ, पूरा हंसते हुए सुंदर से मीठी सी स्माइल लेके वो इस तरफ के ट्रेंच में आ गई। ऐसे ही करके पूरा 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बीत गया, इसके बाद और भी 2 साल बीत गया है, पता है। और वो जो गुड़िया है उसकी तो माँ बाबा का कोई ठिकाना नहीं मिला, खबर भी नहीं मिला। तो वो जो सैन्य दल है वो अभी भी अपने खर्चे से उस गुड़िया को गुड़िया की परवरिश कर रहे हैं। अब लेकिन अब तो वो गुड़िया युद्ध क्षेत्र में रहती नहीं है, वो अभी रहती है लंदन में। और सारे लोग उस गुड़िया के नाम डाली है फिलिस। ये जो कहानी है, आज मैं इस कहानी में कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं बोलूँगी। हाँ, इसका इतिहास अगर कभी मुझे मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके बाद ये फिलिस की हुआ, मतलब व्हाट हैपन नेक्स्ट, फिलिस के साथ क्या हुआ, या क्या अगर कोई हिस्ट्री मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, इस स्टोरी से एक चीज़ तो हमें पता चला, एक फ्रेंच गुड़िया, एक फ्रेंच लड़की जिसके साथ सीधे सीधे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे 2 लड़ाई में मतलब घमासान लड़ रहे हैं ऐसे 2 देश, उन देश के सैनिक अपने आप में लड़ाई भूल गए। बचपन इतना ही साफ होता है, इतना ही पवित्र होता है। हम सारे भी कभी ना कभी बच्चे थे, तो क्यों बड़े होते हुए उस पवित्रता, उस सतता, उस नैतिकता, उस कोमलता को हम ऐसे मार डालते हैं। शायद मारना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो आइए, अगर हो सके तो अपने अंदर का वो ही नन्हे इंसान को फिर से पुनरुज्जीवित कर दे, ताकि ये धरती थोड़ा सा कोमल हो जाए हर किसी के लिए, और इस धरती के लिए भी। किसी ने खूब कहा था, ये विश्व उस दिन स्वर्ग बन जाएगा जिस दिन इस दुनिया में कोई सीमा नहीं रहेगा। हाँ, कोई एक जगह को सुष्ठ तरीके से, अच्छे तरीके से चलाने के लिए, प्रैक्टिकल वे में चलाने के लिए अलग नाम चाहिए होता है, एक पहचान चाहिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 2 देशों के बीच में सिर्फ कांटा रह जाए। कांटे को हटवाना है। पता नहीं क्या होगा आगे हमारे लिए क्या है,
लेकिन आइए, हम लोग शायद पूरे दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर कोमलता तो ला सकते हैं ना, नैतिकता तो ला सकते हैं, सच्चाई तो ला सकते हैं, प्यार तो ला सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं, जितना हो पड़े, जितना बन पड़े। तो इस आशा के साथ मैं आज ये कहानी को यहाँ पर ही, इस उपस्थापना को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अगले सोमवार फिर से सुकुमार राय का लिखा हुआ और कोई एक कहानी हम लेके आएंगे। तो तब तक के लिए सारे लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सौम्यता रूपकथारा इस चैनल के साथ रहिए। शुभमस्तु।